हेलो स्टूडेंट, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेके आए हैं। इस पेपर से आपके लिए बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो जितने भी बच्चे क्लास 12 के इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस पेपर से आपको बहुत हेल्प होने वाली है, इसलिए इस पेपर को घर पे बैठ के एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिए और इससे आपको पता चल जाए कि 70 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो इसमें पहले आपको नोट में बता रखा है कि प्रारंभिक के जो 15 मिनट होते हैं परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो ये सब आप निर्देश अपना पढ़ लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। खंड आ में क्या कहा गया? पहला है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट एक्स मीटर या वोल्ट न्यूटन मीटर। तो इस कुछ क्वेश्चन पेपर के हम आपको एक भी आंसर नहीं बताएंगे। इस पेपर को आपको खुद ही सॉल्व करना होगा। तो जल्दी से इस पेपर को अगर आप चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको इस पेपर की PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा है आपका चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में बी वेग यू वेक्टर से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल F है। तो इसका आपको आंसर कौन सा है सही से बताना है। ठीक है, उसके बाद आपका है यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण की दिशा अनुदिश होती है। ठीक है, उसके बाद 4 डायोप्टर और 2 डायोप्टर माइनस के 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखें तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपको बतानी है। ठीक है, तो इसमें आपको संयुक्त लेंस वाला फॉर्मूला लगाना है और आपको फोकस दूरी इसमें बतानी है। ठीक है, उसके बाद एक और आपको दे रखा है न्यूमेरिकल की एक धातु प्रश्न में 6 EV ऊर्जा, जैसे EV इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट बोलते हैं। ठीक, ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 EV होती है। निरोधी विभव होना चाहिए। तो इसमें आपको निरोधी विभव बताना। तो निरोधी विभव 4 EV होता है, 2 EV होता है, 6 EV होता है या 10 EV होता है, ये आपको बताना। उसके बाद P प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाता है, तो मिलाए जाने वाला अब द्रव कौन सा होता है? फास्फेरस होता है, एंटोनीमनी होता है, एल्यूमिनियम होता है या आर्सेनिक होता है। ये 6 आपके बहुविकल्पी में बहुत ही इजी बहुविकल्पी हैं। तो इसे आप आराम से आपको पता होगा कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो जिसे भी विद्युत फ्लक्स का मात्रक पता है तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा होता है। और ये 6 क्वेश्चन के आपको बहुविकल्पी आपको MCQ कमेंट बॉक्स में बताने, जिससे भी 6 के 6 MCQ क्वेश्चन आते हैं तो इसकी फिजिक्स में तैयारी अच्छी चल रही होगी। और कल ही हमने आपके लिए फिजिक्स की महत्वपूर्ण परिभाषाएं डाली है, जो कि आपकी पूरी बुक की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अगर आप वो महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको कोई भी परिभाषा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका खंड अब स्टार्ट होने वाला है, खंड बा, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है दूसरे का विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ये हमने कल आपको परिभाषा जब करवाई थी तो ये वाला क्वेश्चन आपका उसमें भी हमने डाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक। ठीक है, उसके बाद है 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के लिए धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक। तो ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या सिर्फ और सिर्फ व्यंजक लिखना है, इसको प्रूव नहीं करना है कि 2 धारावाही समांतर अनंत लंबाई के, इसमें क्या 1 नंबर का है तो सिर्फ आपको सूत्र लिखना है, पूरा प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, तो नंबर के हिसाब से ही आपको करना होगा। सिर्फ इसका क्या लिखना, व्यंजक लिखिए। ठीक है, व्यंजक प्राप्त नहीं किए तो सिर्फ आपको क्या लिखना, व्यंजक लिखना, सूत्र लिखना। ओके, ठीक है। उसके बाद है दूसरे का 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ी हुई है, तो कुंडली के बीच संचित ऊर्जा का मान बताना है। ठीक है, उसके बाद क्रांतिक कोण की परिभाषा, ये भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाओं में रखी है। ठीक है, तो क्रांतिक कोण की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट नहीं देखी है फिजिक्स की, जो हमने इस चैनल पर प्रोवाइड कर दी है, उसमें आपके बहुत सारे हमने डेरिवेशन इंपॉर्टेंट करवा दिए हैं, जो कि आपकी 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
डाल दिए। तो नीचे दी गई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डाल दिए, जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। उसके बाद है अड़ा वाला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष में 0.53 एंगस्ट्रॉम है तो तृतीय बोर कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात करनी। सिर्फ आपको त्रिज्या लिखनी है कि किसकी, तृतीय बोर कक्षाओं की। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान आपको बताना, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य मान क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो ये थे आपके एक एक नंबर वाले निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो ये एक एक नंबर वाले आपके क्वेश्चन बहुत ही, सिर्फ आपको इसमें जो पूछा जाए सिर्फ आपको शॉर्टली आपको जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद है खंड सा, जिसमें आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला आपका न्यूमेरिकल दे रखा है 30 का खा कि 3 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई क्या कर दे, 2 गुनी कर दे। तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करनी है। जैसे 3 ओम प्रतिरोध का तार है एक, तो इसे क्या मान लेंगे, आर क्या है, आर बराबर 6। तो इसे मोड़ के क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, 2 मतलब मोड़ दिया। जैसे ये तार सीधा था, इसे क्या कर दिया, मोड़ के दुगना कर दिया। तो इसको आपको तार की क्या बनाना, नए प्रतिरोध की गणना की, नए तार की गणना की। ठीक है, उसके बाद है खा वाला, किसी प्रिज्म में अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है तो प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक, पदार्थ के अपवर्तनांक का क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा लिखनी। जे भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाओं में डाला था। इसका किलोग्राम तथा MEV में व्यक्त कीजिए। इसका किलोग्राम तथा MEV में भी इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। फिर एक चित्र दे रखा है, इसको इसमें क्या बताया कि सैलंग चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या होती, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य है तथा PN संधि डायोड आदर्श हों। तो ये आपको दे रखा है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। अब आपके स्टार्ट होते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 4 का विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हमने परिभाषाओं में आपको बताया। तो अगर आपने वो 50 परिभाषाएं नहीं देखी, कल शाम को हमने डाली, तो जल्दी से जाकर उन 50 परिभाषाओं को अगर देख लेते हैं और अगर उन्हीं सिर्फ 50 परिभाषाओं को आप तैयार कर लेते हैं तो 100% गारंटी उन परिभाषाओं के अलावा आपसे कोई भी अदरवाइज परिभाषा नहीं पूछी जाएंगी। तो सिर्फ आपको 50+ परिभाषाएं हमने आपको डाली है, जल्दी से जाकर उन परिभाषाओं को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके फिजिक्स के पेपर में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का गैप है। तो जितना हो सके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी सबको ही तैयार कर लीजिए। तो 50 परिभाषाएं तैयार करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लगेंगे। 2 दिन में आपको पहले सब आपको 50 परिभाषाओं को तैयार कर लेना। उसके बाद अदरवाइज आपको कुछ फिजिक्स में पढ़ना। जब 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में आप अपनी सारी ही परिभाषाएं जो हमने वीडियो पे डाली है सारी तैयार कर लीजिए। उसके बाद चौथे का खा है कि आवाह वेग की परिभाषाएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आवाह वेग की परिभाषाएं और आवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, उसके बाद एक और दे रखा है कि गावाला, एक प्रोटॉन तथा एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो क्या बताना, इसकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। प्रोटॉन के वृत्ताकार की मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के मार्ग की त्रिज्याएं क्या होंगी। तो ये दोनों चीजें आपको निकालनी। उसके बाद है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने आपको पूरे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी बुक के क्वेश्चन बताए थे, उसमें भी आपको हमने ये बताया और ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में हमने ये पूरा डाल दिया है। अगर आपने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम नहीं पढ़े हैं फैराडे के, तो जाके वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद है अड़ा, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो पर्दे पर किस उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी स्थितियां पर रख कर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद दे रखा है चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। यदि पृथ्वी के स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना हो जाए तो उस स्थान का नति कोण मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में ये भी पूछे जाते हैं। उसके बाद है खा वाला, एक और आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इस परिपथ का आरेख बनाइए तथा परिपथ का प्रतिबाधा और एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए।
और यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती धारा विभव कितना हो, 300 वोल्ट हो, और प्रेरण प्रतिघात कितना है, 50 ओम में, तो धारतीय प्रतिघात 50 ओम में तथा ओमीय प्रतिघात 10 ओम में, तो परिपथ की प्रतिबाधा LCR के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। पहले आपको LCR परिपथ का आरेख बना के उसको समझाना है, सूत्र स्थापित करना है, फिर उसको बाद आपको एक डेरिवेशन सॉल्व करना है। यहाँ से जो आपको डेरिवेशन दे रखा है। उसके बाद अथवा में अगर आपको वो नहीं आता हो तो एक नीचे दे रखा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है, तो प्रथम कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए कि परिणाम अनुपात क्या होगा, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज क्या होगा। ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखा है आपको 30 गा वाला क्वेश्चन, मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तरंगों के समपोषी तथा विषम विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शर्तों वाला क्वेश्चन, ये जरूर ही पूछा जाता है। समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। उसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम। उसके बाद खंड या, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि स्थिर वैद्युतिकी, जिसे वैद्युत स्थिति का गॉस प्रमेय की व्याख्या करनी है। जो गॉस प्रमेय है उसका हमें क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या ज्ञात करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। जब हमने आपको पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने डाला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इस पेपर को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें सारे ही क्वेश्चन जितने भी हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटी ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस पेपर को जरूर से जरूर आपको तैयार करना है। उसके बाद अथवा में दे रखा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ये वाला हमने डेरिवेशन भी आपको वीडियो में करवा दिया है। ठीक, अगर आपने ये वाला डेरिवेशन आपको नहीं आता है तो वीडियो में जाके आप फिर से देख सकते हैं। उसके बाद है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इनकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र। उसके बाद अथवा में दे रखा है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिल्ली प्रकाश के विवर्तन के कारण विवर्तन प्रारूप व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला, ये भी डाला और ये भी डाला। अगर आप वो पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते तो इस पेपर में आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें मैं आपको पूरी ही बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो अगर आप वो क्वेश्चन देखते हो उसमें से सारे क्वेश्चन इस पेपर से आप मिला सकते हैं। ये भी आपको हमने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। उसके बाद 8वां आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 13.6 EV है। एक 12.75 EV ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगी। तो लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य गणना करनी है। अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको किसी नाभिकीय अभिक्रिया दे रखी है, इसकी समीकरण को परिभाषित करना है। उसके बाद जहाँ दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय ब्राह्म द्रव्यमान है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है। ठीक है। उसके बाद पीएन संधि डायोड के लिए अग्दिशक और पश्चदिशक अवस्था की परिपथ आरेख खींचिए और दोनों अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, उसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों ही अथवा में पीएन संधि डायोड वाले ही क्वेश्चन है। इसमें अग्दिशक और पश्चदिशक पूछा। इसमें आपसे परिपथ में आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंगदारी दिष्टकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। इसमें क्या पूछा, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्यविधि बताना है। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को दर्शाया। तो ये था आपका फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। इसमें सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए।
इस टाइप का ही पेपर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनमें सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। तो इस पेपर को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।